नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र, अपना विज्ञान विषय का माह अगस्त का मासिक टेस्ट पेपर, मासिक परीक्षा पेपर, मासिक मूल्यांकन पेपर देख लीजिएगा। ये हमारा बिल्कुल असली वाला मासिक टेस्ट पेपर है। इस पेपर का पूर्णांक 20 अंकों का होने वाला, समय 1 घंटे का, और आप सभी को इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। पहला प्रश्न देख लीजिएगा। पहले प्रश्न में आपको सही विकल्प चुनकर उत्तर देना होगा, जो आपके टेस्ट में 4 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। पहले में आपको राइट आंसर लगाना होगा मिट्टी। मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरा देख लीजिएगा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो दूसरे का आंसर आप सभी छात्र लगा लीजिएगा, चौथे वाला दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, आकाश के नीले रंग का कारण है तो क्या है, ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। तीसरी में आपको राइट आंसर पहले वाला प्रकाश का प्रकीर्णन, आपको राइट आंसर लगाना है। चौथा देख लीजिएगा, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो वह क्या है ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर वाला रेटिना आपको लगाना है। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपके टेस्ट में 3 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, त्रिज्या मतलब आर की क्या होती है ये आपको बताना होगा। तो पहले का आंसर आप लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा आदि, या फिर आप कोष्टक में 1/2 के बराबर, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा दिया है, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विकिरण माध्यम में प्रवेश करती है यह किससे दूर हट जाती है, ये आपको बताना होगा। तो दूसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा अभिलंब, क्या लिखना है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, दूर दृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का क्या हो जाना है। तो तीसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा, तो तीसरे में आपको लिखना होगा फोकस दूरी बहुत अधिक, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। तीसरे का आंसर, तो फोकस दूरी बहुत अधिक होने के कारण दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरे प्रश्न में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना होगा, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग के लिए विचलन कोण का मान, मतलब थीटा कोण का मान सबसे कम हो जाता है, ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो आप सभी ने फ्रिज में देखा होगा, तो इसमें आपको लिखना होगा रेड, क्या लिखना है, लाल आपको लिखना है। उसके बाद आपका दूसरा देख लीजिएगा। दूसरे में क्या पूछा है, नेत्र लेंस में आपतित प्रकाश की मात्रा कौन समंजित करता है। तो दूसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। तो इसमें आपको लिखना होगा आइरिस, क्या लिखना है, आइरिस आपको लिखना है। दूसरे का आंसर आइरिस। या फिर कोष्टक में आप लिख सकते हैं आंख की पुतली, कोष्टक में आप लिख सकते हैं आंख की पुतली, ठीक है, आंख की पुतली। और चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, गोली दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार सहित आपको लिखना होगा। अथवा वाला प्रश्न दिया है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम आपको देना होगा, ठीक है। 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, सभी के उत्तर आपको बता देंगे। और 5वां प्रश्न दिया है, जिसमें स्नेल का नियम बताना होगा। अथवा वाला प्रश्न दिया है, कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है। पथ मतलब होता है यहाँ पर रास्ता क्यों मोड़ लेती है, इसके बारे में आपको बताना होगा। और 6वां प्रश्न देख लीजिएगा, अवतल एवं उत्तल दर्पण में विभेद किस प्रकार किया जा सकता है। विभेद मतलब होता है अंतर, ठीक है, अंतर किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा,
समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की दो विशेषताएं आपको बताना होगा। तो सभी के आंसर आपको बता देंगे। 7वां प्रश्न मतलब इस टेस्ट पेपर का हमारा लास्ट वाला प्रश्न देख लीजिएगा। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया का वर्णन करके आपको बताना होगा। और अगले वाले प्रश्न में आपको फोकस दूरी की मतलब जो लेंस है उसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब मैं आप सभी को इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। तो आप सभी इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन देखते जाइए, पढ़ते जाइए, याद करते जाइए। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था जिसमें सही विकल्प का चयन करके उत्तर देना था, तो इनके आंसर हमने आपको पहले बता दिया था, बट आप और अच्छे से देख लीजिएगा। और दूसरे प्रश्न में आपको यहाँ पर एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आपको देना था। ठीक है, सॉरी इस क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। ठीक है, और तीसरे प्रश्न में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आपको देना था। इनके आंसर आपको दिए गए। अब मैं आपको बता देता हूँ चौथे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो ये हमारा चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। चौथे के बाद आगे हम चलेंगे। तो ये हमारा चौथे प्रश्न का अतवी वाले का आंसर हो जाएगा। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को पांचवें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पांचवें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा हमारा पांचवें प्रश्न का अतवी वाले का आंसर। इसके साथ ही आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा छठे प्रश्न का उत्तर, जिसमें अवतल दर्पण जिसको यहाँ पर बोलते हैं अभिसारी और उत्तल दर्पण जिसको बोलते हैं यहाँ पर अपसारी, दोनों में आपको विभेदन मतलब अंतर आपको बताना होगा। विभेद मतलब होता है अंतर ही होता है। ठीक है, तो अंतर आपको बताना है। और इसके साथ ही यहाँ पर छठे प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा अति वाला का। और छठे के बाद यहाँ पर हमारा जो सातवां प्रश्न दिया जिसमें प्रिज्म के वर्ण क्रम को समझा कर आपको लिखना होगा। ठीक है, वर्ण विक्षेपण को। तो इस प्रकार देख लीजिएगा बेजानी हप्पी नाला जिसका शॉर्ट नाम है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा सातवें प्रश्न का अति वाला का आंसर देख लीजिएगा जिसमें लेंस की आपको समता आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को दिया हुआ है, देख लीजिएगा अच्छे से। तो हमने इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, तो मिलते अगले वीडियो में।